अखंड ज्योति, जनवरी 2021, पृष्ठ संख्या 15। लेख श्वास प्रश्वास की वैज्ञानिकता। श्वासों पर ही हमारा जीवन आधारित है। श्वासों के द्वारा जीवन में प्राणों का संचार बना रहता है। गहरा श्वास हमें सक्रिय, सतेज एवं उत्साहित बनाए रखता है। जब हम गहरा श्वास लेते हैं तो उससे हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि वे न्यूरॉन सक्रिय नहीं होते जो मस्तिष्क के उत्तेजना केंद्र से संपर्क करते हैं। गहरा श्वास लेने के लिए अलग न्यूरॉन होते हैं, या वे न्यूरॉन मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़ते हैं जो शरीर को शांत व शीतल बनाए रखते हैं। चिंता व तनाव को दूर करने के लिए कहा जाता है कि लंबा और धीमा व गहरा श्वास लेना चाहिए। इस तरह की हिदायत मन को शांति देने के लिए दी जाती है। इसी प्रकार ध्यान की जो पुरानी परंपरा है, उसमें भी शांति के लिए नियंत्रित श्वास का प्रयोग किया जाता है। अब पहली बार वैज्ञानिकों ने इस बात पर शोध द्वारा मुहर लगाई है कि गहरा श्वास तन व मन को शांत करता है। श्वास लेना शरीर की सबसे आवश्यक व लचीली प्रक्रिया है। हम अपने दिल की धड़कनों को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से हम श्वास लेते हैं उसे बदला जा सकता है। यह हम जानबूझकर भी कर सकते हैं, जैसे श्वास को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, आहें भरना या जम्हाई लेना। कोशिकाओं के स्तर पर मन व शरीर किस प्रकार श्वास का नियमन करते हैं, या फिर श्वास किस तरह मन व शरीर को प्रभावित करता है, यह अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। लगभग 25 वर्ष पहले लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इंसानों सहित जानवरों के ब्रेन स्टेम में 3000 न्यूरॉन का छोटा सा समूह खोजा था, जो आपस में जुड़ा हुआ होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि श्वास के अधिकतर पहलुओं को वह ही नियंत्रित करता है। उन शोधकर्ताओं ने इस न्यूरॉन को श्वास पेसमेकर का नाम दिया। इसके बाद के वर्षों में यह जानने के लिए कि यह कोशिकाएं किस तरह काम करती हैं, कोई खास काम नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया व अन्य विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया, ताकि इससे संबंधित न्यूरॉनों का अध्ययन किया जा सके। वैज्ञानिकों ने आखिरकार 65 अलग प्रकार के न्यूरॉनों की पहचान इसमें की है, जिनमें से प्रत्येक के पास श्वास के किसी खास पहलू का नियमन करने की विशिष्ट जिम्मेदारी है। वैज्ञानिकों ने इस विचार की पुष्टि एक उल्लेखनीय अध्ययन में की, जो पिछले साल नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चूहों को एक प्रकार की पेसमेकर कोशिका पर विकसित होने दिया। जब वैज्ञानिकों ने चूहों में एक वायरस इंजेक्ट किया जो केवल उन्हीं कोशिकाओं को मारता है, तो चूहों ने गहरा श्वास लेना बंद कर दिया। इंसानों की तरह चूहे भी आमतौर से कुछ मिनटों के बाद गहरा श्वास लेते हैं। इन कोशिकाओं से आदेश न मिलने पर गहरा श्वास लेना बंद हो गया। इसमें दो राय नहीं है कि यह अध्ययन मील का पत्थर था, लेकिन इससे पेसमेकर व अन्य न्यूरॉनों की क्षमताओं पर नए सवाल खड़े हो गए। इसलिए अभी हाल ही में हुए अध्ययन में, जो साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, शोधकर्ताओं ने ध्यानपूर्वक चूहों में
श्वास संबंधी एक अन्य प्रकार के न्यूरॉन को विकल किया। इससे पहले तो चूहों में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया, वह पहले की तरह ही गहरा सांस ले रहे थे। लेकिन जब उन्हें एक अलग वातावरण में रखा गया जहां ऐसी घुटन थी कि तेज तेज सांस लेने की ज़रूरत थी, तो वे चूहे एकदम शांत बैठे रहे। ऐसा क्यों हुआ, इसे बेहतर तरीके से जानने के लिए शोधकर्ताओं ने चूहों के न्यूरॉन को देखा कि विकल न्यूरॉन किस तरह से मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जुड़ा हो सकता है। मालूम यह हुआ कि उस खास न्यूरॉन का सीधा संबंध मस्तिष्क के उस हिस्से से था जो उत्तेजना उत्पन्न किया करता है। यह क्षेत्र मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को संकेत देता है कि हम जाग जाएं, सतर्क हो जाएं और कभी कभी अधिक व्याकुल या चिंतित हो जाएं। जिन चूहों के न्यूरॉन को विकल किया गया था, उनमें मस्तिष्क का यह क्षेत्र शांत रहा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिन न्यूरॉनों को विकल किया गया था, वे आमतौर से पेसमेकर के भीतर अन्य न्यूरॉनों की गतिविधियों को पहचानते हैं और तेजी से सांस लेने व गंध को जोर से सूंघने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इसके बाद विकल किए गए न्यूरॉन मस्तिष्क को सतर्क करते हैं कि चूहे में कुछ चिंताजनक घट रहा है। वह जोर जोर से सांस ले रहा है और मस्तिष्क को चाहिए कि वह चिंता के तंत्र को गतिशील कर दे। इस प्रकार तेज तेज कुछ सांस लेने के बाद चिंता की स्थिति आ जाती है और तेज फीडबैक लूप के कारण चूहा ज़्यादा तेज सूंघने या सांस लेने लगता है और अधिक चिंतित हो जाता है। चूँकि न्यूरॉनों को विकल करने से यह तंत्र शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए चूहे शांत बैठे रहे। नतीजा यह है कि जब हम गहरा सांस लेते हैं तो उससे हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि वह न्यूरॉन सक्रिय नहीं होते जो मस्तिष्क के उत्तेजना केंद्र से संपर्क करते हैं। विज्ञान की पहुंच भले ही वहां तक नहीं है, लेकिन इस प्रयोग से यह तो पता चलता ही है कि प्राणायाम से मस्तिष्क शांत एवं शीतल हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक पेसमेकर के भीतर सभी प्रकार के न्यूरॉनों और उनकी गतिविधियों का अध्ययन जारी रखने की योजना बनाए हुए है। अब तक जो अध्ययन हुए हैं उनमें सिर्फ चूहों पर प्रयोग किया गया है, इंसानों पर नहीं। लेकिन इंसानों के श्वास पेसमेकर भी चूहों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। भले ही यह बात शुरुआती है, लेकिन इस शोध से प्राचीन धारणा के सत्य होने को बल मिलता है। डॉक्टर क्रासनाउ का कहना है कि माताएं हमेशा से ही सही थी। जब वे हमें परेशान व गुस्से में देखकर हमसे कहा करती थी, रुको और गहरी सांस लो, और ऐसा करते ही हम शांत हो जाया करते थे। अतः हमें गहरा सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए।